हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जनरल का पार्ट नंबर 3। इससे पहले हम पार्ट 1 और पार्ट 2 में बेसिक ट्रांजैक्शंस कवर कर चुके हैं। जिन बच्चों ने वो वीडियोस नहीं देखी है जाकर ज़रूर देखें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो भी करें। यहाँ पर आपको हर सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। आज हम कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे डिस्काउंट से रिलेटेड क्या ट्रांजैक्शन होगी और बैड डेट से रिलेटेड क्या ट्रांजैक्शंस होगी। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कैश डिस्काउंट से रिलेटेड ट्रांजैक्शन। कैश डिस्काउंट, देखिए एक बार आपको डिस्काउंट मिलेगा और एक बार आप किसी को डिस्काउंट दोगे। यानी कि अगर मैं बात करूँ, आप मान लीजिए सबसे पहले आपको डिस्काउंट मिल रहा है, यानी कि डिस्काउंट रिसीव्ड। इसकी क्या एंट्री होगी ये हम देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल लिखते हैं। पेड ₹800 टू रोहित इन फुल सेटलमेंट against his due of ₹1000। यानी कि यहाँ पर एक रोहित नाम का क्रेडिटर है जिसे हमने 1000 रुपया देना था, लेकिन हमने उसे 800 रुपया दे दिया है। यानी कि अब हमारी फुल सेटलमेंट हो चुकी है। अब हमें उसे और पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्यों? क्योंकि उसने हमें 200 रुपये का डिस्काउंट दे दिया है, तभी हमने 800 रुपीज़ पे करा ना, क्योंकि उसने, और हमारी फुल सेटलमेंट हो चुकी है। अब हमें और पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। जब फुल सेटलमेंट लिखा हो तो इसका मतलब आपको और पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर आपकी सेटलमेंट हो चुकी है, आपको 200 रुपये का यहाँ पर क्या मिल रहा है? डिस्काउंट मिल रहा है। तो इसकी क्या जर्नल एंट्री होगी देखते हैं हम। यहाँ पर देखिए रोहित जो है आपका वो क्या है? क्रेडिटर है, ठीक है। रोहित क्रेडिटर है, यानी कि आपकी यहाँ पर जो लायबिलिटी है वो डिक्रीज हो रही है, ठीक है ना। वो लायबिलिटी जब डिक्रीज होगी तो उसे हम डेबिट कर देंगे अकॉर्डिंग टू मॉडर्न रूल। आपको मॉडर्न रूल आपको याद होगी, जो हमने लास्ट 2 वीडियो में डिस्कस करे हैं। तो अब हमारी जेब में से पैसा जा रहा है, कैश जा रहा है, तो उसे हम क्या कर देंगे? यहाँ पर हमारी एसेट डिक्रीज हो रही है तो उसे हम क्रेडिट कर देंगे। कैश हमारा क्या है? एसेट, और एसेट डिक्रीज जब होगी तो उसे हम क्रेडिट कर देंगे। और 200 रुपये का हमें क्या मिल रहा है? डिस्काउंट मिल रहा है। तो यानी कि यहाँ पर जो हमारा एक्सपेंस है, खर्चा है, जो हमें 200 रुपया और देना था वो कम हो गया। अब हमें देने की ज़रूरत नहीं है। जब एक्सपेंस कम हो जाए तो उसे हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। तो आपके जर्नल एंट्री यहाँ पर क्या आएगी? रोहित को हम डेबिट कर देंगे क्योंकि वो हमारा क्रेडिटर है, ठीक है। टू कैश अकाउंट, कितना पैसा हमने दे दिया है? 800 रुपया। और डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट 200, ठीक है। तो ये आप इसकी ट्रांजैक्शन लिख लीजिए। तो ये इसकी ट्रांजैक्शन होगी जब हमें डिस्काउंट रिसीव्ड होगा। अब नेक्स्ट हम ट्रांजैक्शन करेंगे जब हम किसी को डिस्काउंट देंगे। डिस्काउंट अलाउड, ठीक है। तो उसकी क्या एंट्री आएगी? रिसीव्ड ₹800 फ्रॉम रोहित इन फुल सेटलमेंट अगेंस्ट द ड्यू ऑफ ₹1000। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? डिस्काउंट अलाउड कर रहे हैं। अब किसी ने मुझे 1000 रुपया देना था, 800 रुपया दे दिया, ठीक है। रोहित अब कौन हो गया? रोहित मेरा डेटर हो गया। क्या हो गया? डेटर हो गया।
उसने मुझे 1000 रुपया देना था, मैंने उसे 800 रुपया दे दिया, यानी कि मैंने उसे 200 रुपये का डिस्काउंट यहाँ पर दे दिया है, डिस्काउंट यहाँ पर दे दिया है। अब इसकी क्या एंट्री होगी, देखिए 800 हमें रिसीव हो रहा है, यानी कि कैश हमारे पास अब आ रहा है, एसेट आपकी इंक्रीज हो रही है, तो ये क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। और उसके बाद जो आपका रेवेन्यू है यहाँ पर वो डिक्रीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि अब 200 रुपये आपको कम मिलेगा। अब 200 रुपये आपको कम मिलेगा ना, पहले आपको 1000 मिलना था, 800 रुपया मिलेगा, आपको 200 रुपया कम मिलेगा, तो यहाँ पर आपका जो रेवेन्यू है कम हो रहा है। जब रेवेन्यू डिक्रीज होगा तो उसे हम डेबिट कर देंगे। तो और रोहित हमारा क्या है, रोहित हमारा डेटर है, तो रोहित अब हमारे डेटर जो है वो कम हो रहे हैं, तो उसे हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। जब ऐसे डिक्रीज होती है तो उसे हम क्रेडिट कर देते हैं। तो क्या एंट्री आएगी इसकी, कैश अकाउंट डेबिट 800, डिस्काउंट यहाँ पर हम डिस्काउंट अलाउड कर रहे हैं, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 200 टू रोहित, यहाँ पर 1000 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी एंट्री होगी जब आप डिस्काउंट अलाउड करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे रिबेट के ऊपर। रिबेट के ऊपर देखिए, रिबेट की अगर मैं बात करूँ, रिबेट क्या होता है, कैश डिस्काउंट क्या होता है, और आगे हम डिस्कस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट। इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अकाउंटिंग टर्म्स में, वहाँ पर जाकर आप वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ रिबेट की जो ट्रांजैक्शन होती है वो सेम जैसे कैश डिस्काउंट की ट्रांजैक्शन होती है, बिल्कुल वैसे ही होती है। यहाँ पर मैं आपको फिर भी एक बार बता देती हूँ, सेम जो ट्रांजैक्शन हमने करी है सेम एज कैश डिस्काउंट की तरह ही होती है। ठीक है, फिर भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ। ठीक है, जैसे कि अगर आप किसी को रिबेट अलाउड करोगे, ठीक है ना, तो उसकी क्या ट्रांजैक्शन आएगी। ठीक है, तो रिबेट वही अगर मैंने किसी को रिबेट अलाउड कर दी, वही कैश डिस्काउंट से पहले हम यहाँ पर अगर अलाउड करते तो कैश अकाउंट डेबिट करते थे और फिर हम डिस्काउंट को डेबिट कर देते थे। ठीक है, वही एंट्री आ जाएगी। यहाँ पर आप रिबेट को डेबिट कर दोगे, मैंने वही रोहित का नाम ले लिया। जब हम किसी को क्या करेंगे, रिबेट अलाउड करेंगे, और जब हमें रिबेट मिलेगी तो रोहित को आप डेबिट कर देते हैं और हमारा क्या आ जाएगा, टू रिबेट अकाउंट। ठीक है, तो सेम कैश डिस्काउंट की तरह ही है, इसीलिए मैंने इसको साथ में ही करवा दिया कैश डिस्काउंट से रिलेटेड। अब देखिए बाकी जो आपका ये आएगा कैश अकाउंट डेबिट, ये आपका ऐसे ही आ जाएगा साथ में। ठीक है, जो कैश को यहाँ पर हम डेबिट कर देंगे, यहाँ पर हम उसको जो हम चीज़ें यहाँ पर हमने करी है वैसे ही आ जाएगी। यहाँ पर हमने क्रेडिट किया है तो क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, तो वैसे ही बस यहाँ पर हम कैश डिस्काउंट की जगह पर हम रिबेट लिख देंगे। यहाँ पर हम डिस्काउंट लिख रहे थे कैश डिस्काउंट में, यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, रिबेट लिख देंगे। बस यही डिफरेंस है, बाकी सारी ट्रांजैक्शन आपकी सेम ही आ जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्रेड डिस्काउंट के ऊपर। ट्रेड डिस्काउंट के ऊपर, ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट से रिलेटेड आपकी क्या ट्रांजैक्शन आएगी वो हम देखते हैं। अब देखिए, परचेज गुड्स फ्रॉम रोहित, ठीक है, वर्थ ₹1000, ट्रेड डिस्काउंट 10%। यहाँ पर आपको और यहाँ पर हमें ट्रेड डिस्काउंट दे रखा है
वो दे रखा है हमें 10%। यहाँ पर इसकी क्या ट्रांजैक्शन आएगी, ठीक है, वो हमें बतानी है। तो बताइए यहाँ पर हम क्या करेंगे। यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, देखिए जब भी हम ट्रेड डिस्काउंट की बात करेंगे ना, हमें यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट कितना दे रखा है, 10% दे रखा है। तो अब इसका हम क्या करेंगे, यानी कि यहाँ पर जो हमारी गुड्स हैं या फिर आप बोल सकते हैं जो हमारा स्टॉक है वो कितना है, 1000 रुपये का। और यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट कितना मिल रहा है, 10%। कितना, 10%, 1000 का 10% कितना हुआ, 100 रुपया। तो 900 की हमारी ट्रांजैक्शन आई। अब जो ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में मेन डिफरेंस जो है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम कैश डिस्काउंट में क्या कर रहे थे ना, इसको सेपरेट लिख रहे थे। इसको अब देखिए यहाँ पर हम सेपरेट लिख रहे हैं डिस्काउंट को, ठीक है। लेकिन ट्रेड डिस्काउंट में ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ पर इसको सेपरेट ट्रेड डिस्काउंट को हम अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते। यहाँ पर हम लिख लेते हैं नोट रिकॉर्डेड। यहाँ पर आप ऐसे लिख लीजिए, यहाँ पर हम ऐसे लिख लेते हैं कि ट्रेड डिस्काउंट को यहाँ पर हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं जर्नल एंट्रीज के टाइम। ट्रेड डिस्काउंट को यहाँ पर हम क्या लिख लेते हैं, नोट रिकॉर्डेड, ठीक है। कैश डिस्काउंट को हम सेपरेट रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट को सेपरेट रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो इसकी फिर जर्नल एंट्री क्या बनेगी, देखिए अब जहाँ पर मैंने परचेज करी है कुछ गुड्स, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, हमने पहले भी डिस्कस करा, इसे हम लिखेंगे परचेज अकाउंट, ठीक है। यहाँ पर मैंने गुड्स ली है 1000 रुपये की रोहित से, यानी कि यहाँ पर जो मेरा एक्सपेंस है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो उसे हम डेबिट कर देंगे, ठीक है। और जो हमारे क्रेडिटर है वो इंक्रीज हो रहे हैं, तो उसे हम क्रेडिट कर देंगे। क्रेडिटर कौन है, हमारा रोहित, ठीक है। तो रोहित हमारा क्रेडिटर है। जब क्रेडिटर इंक्रीज हो जाए तो उसे हम क्रेडिट कर देते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्टली आपकी एंट्री आ जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट, कितना आएगा 1000 के 900 टू रोहित। बस डिफरेंट यहाँ पर यही है कि कैश डिस्काउंट के टाइम हम सेपरेट रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम सेपरेट रिकॉर्ड नहीं करेंगे। यही दोनों ट्रांजैक्शंस के बीच में डिफरेंस है। वहाँ पर हम लिखते हैं ना नीचे कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, ठीक है ना। यहाँ पर हम ऐसे सेपरेट नहीं लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट को हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो इसकी सिंपल ये एंट्री आ जाएगी, आप देख लेंगे माइनस कर आपको कितना डिस्काउंट मिला है, तो उसे हम डायरेक्टली लिख देंगे। अब देखिए डिस्काउंट से रिलेटेड ट्रांजैक्शन हो चुकी है, ठीक है। अब हम ट्रांजैक्शन करेंगे बैड डेट से रिलेटेड, बैड डेट्स से रिलेटेड, ठीक है। तो इसको देखते हैं, रुपीज 1000 was due from रोहित। रोहित कौन, आपका डेटर, जिससे आपने पैसे लेने हैं। ही बिकेम इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब जो बैंकरप्ट हो जाए, जिसका दिवालिया निकल जाए, जो वो पर्सन जो आपकी पेमेंट देने की अब लायक नहीं रहा, ठीक है। इंसॉल्वेंट एंड 20% इज रिकवर्ड। अब देखिए यहाँ पर क्या इसकी एंट्री आएगी, देखिए यहाँ पर देखिए इस ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है। पहले आपने किसी से 1000 रुपया लेना था, लेकिन उसका दिवालिया निकल गया, लेकिन आपको सिर्फ 20% रिकवर्ड हुआ, यानी कि 200 रुपया सिर्फ आपको 1000 का अगर 20% देखूँ तो 200 रुपया बन गया, वो आपको रिकवर्ड हो चुका है। तो बाकी का पैसा आपका डूब चुका है। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी देखते हैं हम। अब देखिए आपको कैश मिल रहा है कितना, 200 रुपये का,
200 रुपये का। तो यहाँ पर जो आपकी एसिड है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो उसको हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। और बैड डेट्स जो कि इसका मतलब ये हुआ कि आपके जो एक्सपेंसेस है वो इंक्रीज हो गए। अब देखिए ना, आपका खर्चा इंक्रीज हो गया, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो यार रेवेन्यू कम हो गया, इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, दोनों केस में एक ही बात है ना कि अब मेरा खर्चा इंक्रीज हो गया, मैंने किसी से पैसे लेने थे, उसने मुझे वापस ही नहीं दिए। या तो यहाँ पर मेरा खर्चा इंक्रीज हो गया, या फिर ये भी लिख सकते हो रेवेन्यू मेरा कम हो चुका। दोनों केस में हम क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं। ठीक है, रेवेन्यू कम हो गया यानी कि डेबिट कर दो, अगर एक्सपेंस इंक्रीज हुआ तो भी डेबिट कर दो, बात एक ही है, यहाँ पर एक ही बात हो रही है। तो यहाँ पर हम बैड डेट्स को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा रेवेन्यू कम हो चुका है। तो रेवेन्यू कम हो तो उसे हम डेबिट कर देते हैं। ठीक है, और दूसरा हमारा डेटर कौन है, रोहित है। डेटर कम हो रहा है यानी कि वो 200 रुपया दिया और बाकी का मेरा पैसा डूब गया। ठीक है, डेटर कम हो रहे हैं तो यानी कि एसेट कम हो रही है, तो उसे क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या आएगी, कैश अकाउंट डेबिट 200, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 800 टू रोहित। आपका डेटर जो डिक्रीज हो गया तो उसे हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, यानी कि अब देखिए बुक्स में आपने ये डालकर लिख लिया है कि मेरा 800 रुपया डूब चुका है, 200 रुपया मिल गया, 800 रुपया मेरा डूब गया। अब मैंने ये लिखकर डाल लिया है, लेकिन अब अगर मुझे बैड डेट्स रिकवर हो जाए, बैड डेट्स अगर मुझे मिल जाए, ठीक है, मेरे जो बैड डेट्स हैं वो मुझे नेक्स्ट ईयर मिल जाए। अब देखिए मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर क्या किया कि जो आपके बैड डेट्स हैं, ठीक है ना, वो डूब चुके हैं। ठीक है, अब मैंने तो उसकी जर्नल एंट्री कर ली, उसकी जर्नल एंट्री कर दी, बुक्स में डाल दिया कि मेरा 800 रुपया डूब चुका है। लेकिन अगर वही 800 रुपया मुझे यहाँ पर मिल जाए, नेक्स्ट ईयर रिकवर हो जाए, तो उसकी जर्नल एंट्री क्या आएगी। अगर मैं लिखूँ यहाँ पर नेक्स्ट ईयर रोहित whose account for ₹800 was written off as bad, paid his amount। अब मैंने तो जर्नल एंट्री लास्ट ईयर उसकी डाल रखी है कि उस मेरा 800 रुपया डूब चुका है, लेकिन अगर मुझे नेक्स्ट ईयर वही बैड डेट्स मेरे जो मेरे पैसे डूबे हैं वो रिकवर हो जाए, तो उसकी जर्नल एंट्री क्या आएगी। अब 800 रुपया मेरे पास आ रहा है, यानी कि कैश आ रहा है भाई, तो इसको हम डेबिट कर देंगे, क्योंकि एसेट जब इंक्रीज होगी उसे डेबिट कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर मेरा रेवेन्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना, 800 जेब में आ रहा है, और रेवेन्यू जब इंक्रीज होता है तो उसे क्रेडिट कर देते हैं। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या आएगी, कैश अकाउंट डेबिट कितना 800। अब देखिए बैड डेट्स रिकवर हो रहा है, रिकवर टू बैड डेट्स रिकवर, तो इसकी जर्नल एंट्री जब हम करेंगे तो अलग से हम लिखेंगे बैड डेट्स रिकवर कितना 800। तो यहाँ पर आपकी ट्रांजैक्शन होगी ये बैड डेट्स रिकवर से रिलेटेड। तो चलिए आज हम इतनी ही ट्रांजैक्शंस करेंगे। तो आज हमने क्या क्या डिस्कस करा, हमने डिस्कस करा है आज जहाँ पर आपका सबसे पहले जब हमें डिस्काउंट मिले, जब हमें कैश डिस्काउंट मिलेगा तो उसकी क्या एंट्री आएगी, और जब हम किसी को देंगे तो क्या एंट्री आएगी,
और यहाँ पर सेम आपका रिवेट की कैश डिस्काउंट की तरह रिवेट होता है, यहाँ पर कैश डिस्काउंट लिखते हैं, वहाँ पर हम रिवेट लिख देंगे, ठीक है। और ट्रेड डिस्काउंट को हम सेपरेट शो नहीं करते हैं बुक्स में, उसकी क्या एंट्री आएगी वो हमने डिस्कस करा। और नेक्स्ट अब हमें बैड डेट से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस के बारे में डिस्कस करा कि बैड डेट से रिलेटेड आपकी क्या ट्रांजैक्शंस आएगी, और अगर बैड डेट से रिकवर हो जाए तो उसकी क्या ट्रांजैक्शन आएगी। हम नेक्स्ट वीडियो में इसी स्पेशल ट्रांजैक्शन को और करेंगे, कुछ और ट्रांजैक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, जर्नल एंट्री आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।